20-20 घंटे लेक्चर्स देखने के बाद और 2 किलो नोट्स प्रिपेयर करने के बाद जब फिज़िक्स के क्वेश्चंस बनाने बैठे तो लगे हर क्वेश्चन बोले बूझो तो जाने। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो तुम कोई अलग नहीं हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने सब्जेक्ट तो पढ़ लिया, पर तुम्हारा एम क्या है और उस एम को फुलफ़िल करने के लिए इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है ये जानने की कोशिश कभी की ही नहीं, ना कभी किसी ने तुम्हें बताया। देखो, वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं और तुम अपना एम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि उसके बगैर वीडियो आगे देखना तुम्हारा टाइम वेस्ट है। इस वीडियो का थ्रू आउट एम ये रहेगा कि नीट में पूछे जाने वाले फिज़िक्स के हर एक सवाल को हमें सॉल्व कैसे करना है, और उसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूँगा, जितना वक्त लगाना पड़े मैं लगाऊंगा। चलो अब शुरू करते हैं। मेरी वीडियोस हमेशा तुम्हें एक प्रैक्टिकल अप्रोच देंगी, तो आज भी हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे। या इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं। सो स्टेप 1, फिज़िक्स के किसी भी चैप्टर को तुम उठा लो और उसका अगर इन डेप्थ एनालिसिस करो तो तुम्हें उसमें एक टाइटल मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होंगे और उन टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स होंगे। हमें यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इन सब टॉपिक्स के अंदर कुछ ही टाइप के लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं और हमें इनको आइडेंटिफाई करना है, इनके पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं चैप्टर का, जो कि है वर्क, पावर, एनर्जी। ये हमारा टाइटल हो गया। इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं तुम्हारे वर्क, पावर और एनर्जी। अब वर्क के अंदर कुछ ये सारे सब टॉपिक्स हैं, फिर पावर के अंदर भी सेम और एनर्जी के अंदर भी सेम। एडिशनली तुम्हारे पास यहाँ पे 2 टॉपिक और है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन और कॉलिजन, जिसके अंदर खुद कुछ सारे सब टॉपिक्स हैं। इन सब टॉपिक्स के अंदर कुछ लगभग 5 से 10 टाइप के मॉडल क्वेश्चंस होते हैं, जो या तो तुम्हारे टीचर तुमको प्रोवाइड कर देते हैं या तो तुम अपनी बुक से या फिर मॉड्यूल से सॉल्व्ड एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं वो तुम्हें मालूम चल गया है। अब कुछ नहीं करना है तुम्हें। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा वो इससे मेल खाएगा और तुम उस क्वेश्चन को बना लोगे। मतलब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो, जब जब तुम्हें प्यास लगेगी तो तुम बार बार कुआं खोदने तो नहीं जाओगे। तो जो तुमने इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, इतना जो मैस क्रिएट किया है, अब टाइम आ गया है इसको सॉलिडिफाई करने का। सॉलिडिफाई कैसे करें? ये जो हर एक केस को तुमने आइडेंटिफाई किया है मॉडल क्वेश्चंस के थ्रू और जो तुमने को टीचर ने प्रोवाइड किया है उससे, उसको तुमको सॉलिडिफाई करना है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। शॉर्ट नोट्स में क्या होना चाहिए ये सारा मैंने एक वीडियो में बता चुका है, और कैसे बनाना है इसको वो भी बता चुका हूँ। लेकिन तुम अगर एक क्लोज लुक देखो तो 3 से 4 पेज में ये तुम्हारा पूरा चैप्टर एक समरी बन गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ये मैंने शॉर्ट नोट इस चैप्टर का, इस पर्टिकुलर चैप्टर का प्रिपेयर किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सच है कि नीट में तुमको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलना है सॉल्व करने के लिए। अब वहाँ पे तुम बैठ गए स्क्रैच से फॉर्मूला डिराइव करने के लिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हो गया खेल ख़त्म। तो उससे पहले ही जो तुम्हारा वॉर है उसमें जाने से पहले ही तुम अपने हथियार रेडी रखो। अपने सारे केसेस, सारे फॉर्मूलाज को फिंगर टिप्स पर रखो कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया, ये मुझे पता है, बना दिया मैंने, तुरंत आंसर मांग के आगे बढ़े। क्योंकि 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन का एक फार्मूला डिराइव करना, एक केस में जाके बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इसी के साथ आते हैं हम लोग स्टेप 3 पे, जो कि मेनली बेस्ड है प्रैक्टिस और पेशेंस के ऊपर। तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। अगर वो रास्ता आसान होता तो सभी लोग ये कर रहे होते, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है फिज़िक्स, ये तुम्हारा प्रैक्टिस मांगता है बहुत ज़्यादा। अगर तुम हर एक चैप्टर में 200 से 300 क्वेश्चंस नहीं बना के रखोगे तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है कि तुम एग्ज़ाम में जाके तुरंत से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। और इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें घबराहट होगी, दर्द होगा, तकलीफ़ होगी और मन कहेगा कि गिव अप कर देते हैं। लेकिन आई प्रॉमिस यू, जब वाइट कोट तुम्हारे हाथ में होगा तब ये सारी घबराहट, सारी तकलीफ़ तुम भूल जाओगे।